बिहार में अगर इन दिनों आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल सोच समझकर नहीं कर रहे हैं तो आप पर भी एफआईआर हो सकती है। नमस्कार, स्टॉक्स देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। 2 चरण में चुनाव होने वाले हैं और इसी के साथ अब पूरे बिहार भर में आचार संहिता भी लागू हो गया है, जिसके तहत यह बड़ी खबर आई है कि अब 7 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग अपने समर्थकों का या चुनाव में जो लड़ रहे हैं अपने समर्थक जो प्रत्याशी है उनके लिए वो सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते हैं और उनके बारे में लिखते हैं, लेकिन जैसे ही आचार संहिता लागू होता है इस पर रोक लग जाती है, खासकर उन सरकारी कर्मी की जो सरकारी नौकरी करते हैं। अब इसी बीच ये नया खबर आया है जिसमें सारण के 7 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर दी गई है। क्या कुछ है पूरा मामला आपको बताते हैं विस्तार से। सारण में आचार संहिता उल्लंघन के मामले में जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। राजनीतिक प्रचार में शामिल 7 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज कर तत्काल निलंबन की कार्यवाही की गई है। डीएम ने चेतावनी दी है कि किसी भी सरकारी कर्मी राजनीतिक गतिविधि में शामिल ना हो। बिहार में 2 चरणों में विधानसभा चुनाव होना है। चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही बिहार में आचार संहिता भी लागू हो गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद सारण जिला प्रशासन ने एक सख्त रुख अपनाते हुए राजनीतिक गतिविधियों में शामिल शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई किया है। अब तक 7 शिक्षकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया गया है। इन सभी को डीएम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। सारण की जिलाधिकारी अमन समीर के आदेश पर अब तक 7 शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज कर निलंबन की कार्रवाई की गई है। इन सभी पर आरोप है कि वे किसी न किसी प्रत्याशी या राजनीतिक दल के पक्ष में प्रचार प्रसार या सार्वजनिक अपील कर रहे थे, जो कि आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार किसी भी सरकारी सेवक या संविदा कर्मी द्वारा चुनाव अवधि में राजनीतिक दलों के मंच साझा करना, प्रचार करना, सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट डालना या किसी प्रत्याशी के पक्ष में अपील करना आचार संहिता का उल्लंघन के दायरे में आता है। आदर्श आचार संहिता उल्लंघन में फंसे शिक्षक दीपक कुमार नगर माध्यमिक शिक्षक उच्च माध्यमिक विद्यालय परसा एक विशेष प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने की अपील करने का आरोप है उन पर। राजेश कुमार तिवारी अध्यापक हैं, उत्क्रमित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पीपराडीह दरियारपुर सोशल मीडिया पर राजनीतिक पोस्ट साझा करने का आरोप है। सुरेंद्र प्रसाद यादव विशिष्ट शिक्षक मैकडोनाल्ड उच्चतर माध्यमिक विद्यालय देवरिया तरैया राजनीतिक प्रचार में भागीदारी का आरोप है। चंद्रमोहन कुमार सिंह पंचायत शिक्षक नव सृजित प्राथमिक विद्यालय धेनु की जलालपुर वोट मांगने की अपील करने का आरोप है। सुरेंद्र कुमार सिंह प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय रतनपुर छपरा सदर मीडिया हाउस द्वारा आयोजित कौन बनेगा मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राजनीतिक चर्चा में भाग लेने का आरोप है। प्रियंका कुमारी विशिष्ट शिक्षक राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छपरा उक्त कार्यक्रम में राजनीतिक भागीदारी का आरोप है। धर्मेंद्र कुमार सिंह विशिष्ट शिक्षक प्राथमिक विद्यालय घोघिया उत्तर टोला मसरक राजनीतिक पार्टी की जनसभा में भाग लेने का आरोप है। सभी मामलों की जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला शिक्षक पदाधिकारी सारण से संबंधित प्रखंड या नगर निकाय के नियोजन पदाधिकारियों को शिक्षकों के निलंबन का निर्देश जारी किया गया है। साथ ही मसरक तरैया दरियापुर जलालपुर और छपरा सदर थानों में अलग अलग प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। सभी निलंबित शिक्षकों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारी ने कहा है कि आचार संहिता के दौरान सरकारी कर्मी या मानदेय कर्मी का किसी भी प्रकार के राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होना गंभीर अपराध है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि हर सरकारी कर्मी निष्पक्ष रहे और निष्पक्ष दिखे भी। जो इसका पालन नहीं करेगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने संकेत दिया है कि सोशल मीडिया और जनसभाओं की सतत मॉनिटरिंग की जा रही है। अगर किसी अन्य सरकारी या मानदेय कर्मी की राजनीतिक संलिप्तता पाई जाती है तो इसके खिलाफ एफआईआर निलंबन और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि जिस प्रकार सोशल मीडिया का इस्तेमाल अब धड़ल्ले से किया जा रहा है, सभी राजनीतिक पार्टी इसका इस्तेमाल करती है, साथ ही उसके जो सपोर्टर हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जिसी के बीच यह बड़ा खबर आया है कि सारण के अब 7 शिक्षकों पर एफआईआर दर्ज की गई है और उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि आचार संहिता में यह प्रावधान होता है कि जो भी सरकारी कर्मी हैं किसी भी राजनीतिक दल या किसी भी प्रत्याशी का चुनाव प्रसार नहीं कर सकते हैं, जिसके दौरान ही उन पर यह मुकदमा दायर किया गया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम छोटे बड़े अपडेट के लिए बने रहें स्टॉक्स के साथ। धन्यवाद।